हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। 2-3 माह में मौसमी मुश्किलात पर काबू भी पा लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौम को खुशखबरी सुना दी। शुगर मिल्स और उमरा पर टैक्स मजीद बढ़ाएंगे। कहा बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला बल्कि 8 लाख अफराद को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। यूटिलिटी मोबाइल यूनिट्स के जरिए भी आवाम को उनकी दहलीज पर सस्ती अशिया की फराहमी होगी। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की रकम कल तक मिल जाएगी। इमरान खान ने मुआहदा तोड़कर IMF को नाराज कर दिया और हमने दिन रात एक करके IMF को मना लिया है। मईशत वेंटिलेटर पर और निज़ाम ICU में है। IMF ने मजीद शर्त न रखी तो मुआहदा हो जाएगा, मगर इस डील से रातों रात खुशहाली नहीं आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी सेनेटर से गुफ्तगू। हुकूमत के बाकी 14 माह भी पूरे करने के आज़म का इजहार। कहा पहले रियासत बचानी है और फिर सियासत का सोचना होगा। चीन और सऊदी अरब भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान कब तक मांगता रहेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कौम की हालत बेहतर करने के लिए दिन रात एक करना होंगे। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर कौम से गलत बयानी करने और दोस्त ममालिक को नाराज करने का इल्जाम। हमें आवाम की मुश्किलात का एहसास है। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने में वक्त लग जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का बयान। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज से सरबरा जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की मुलाकात। सेनेटर साजिद मीर ने कहा कि हमें बहरान में हुकूमत का कोई शौक नहीं था। मुल्क के वसी तर मफाद में इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी से उतारना नागुज़ीर हो गया था। अब महंगाई और दीगर मसाइल का तमाम कौमी सियासी जमातों ने मिलकर मुकाबला करना होगा। बिलाखिर डॉलर की कीमतों में इजाफे का रुझान थम गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे और ओपन मार्केट में 3 रुपये सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये 23 पैसे और ओपन मार्केट में 209 रुपये का हो गया। फी तोला सोना भी 4,600 रुपये सस्ता। नई कीमत 1,40,700 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। मार्केट 258 पॉइंट्स के इजाफे से 42,761 पर बंद हुई। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, कुकिंग ऑयल के बाद दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक ही झटके में चने की दाल 28 रुपये, सफ़ेद चना 87 रुपये और मसूर की दाल 55 रुपये महंगी। 1 किलो चने की दाल 190 रुपये, सफ़ेद चना 300, मसूर की दाल 270 रुपये की हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कराची की आवाम पर महंगी बिजली गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कराची की आवाम पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। पंजाब काबीना का गंदम की रिलीज पॉलिसी में 2 माह की तौसी का फैसला। आवाम की सहूलत के लिए 11 टोल प्लाजे खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। कैदियों की सहूलत के लिए कैदियों की गाड़ी को हवादार बनाने की भी हिदायत। मुजरिमों से आहनी हाथों से निपटने और पुलिस में जज़ा और सजा का निज़ाम लाने का मौक़िफ़। कहा सूबे में क़याम अमन पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। खराब कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान से जवाब तलबी होगी। IMF ने हुकूमत को 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का कह दिया है। असल बजट तो अब आएगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का सेनेट इजलास में दावा। कहा इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट PTI हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी की वाज़ेह दलील है। PP सेनेटर रज़ा रब्बानी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मामला पार्लियामान में लाने का मुतालबा। मुल्क में कसीर जमाती इत्तेहाद की हुकूमत कायम है। लाजिम है कि इन तमाम जमातों को एक मुश्तरका इंतखाबी निशान लोटा अलॉट कर दिया जाए। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुला खत। कहा इन जमातों को लोटे का निशान मिलने से इंतखाबी अमल में दिलचस्पी बढ़ जाएगी और वोटिंग टर्नआउट में भी इजाफा होगा।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ज़िमनी इलेक्शन में PTI की हिमायत का ऐलान। कारकुनान और रहनुमाओं को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत जारी। कहा, अवाम ज़िमनी इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। हुकूमत धांधली और पुलिस के इस्तेमाल से बाज रहे, वरना सख्त अवामी रद्दमल आएगा। सदर मुमलिकत इस वक्त PTI के सेक्टर इंचार्ज बने हुए हैं। उन्हें इमरान खान अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। इमरान खान ऐसी बदमाशी ज्यादा देर नहीं कर सकेंगे। हम भी एक एक इदारे की हिफाजत करना जानते हैं। वजीर इत्तला सिंध चौधरी इनाम मेमन का दो टोक पैगाम। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक अफवाहों की तरदीद कर दी। कहने लगे, इंतखाबात के दौरान किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की बिल्कुल जो है वो लौंडी बन गई है, एक पार्टी की लौंडी बन गई है। मुफ्ती साहब जो है ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे नहीं। वो लियारी एक्सप्रेसवे में प्लॉट मांग रहे थे जब मैं मेयर था। एक बात, दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली आज इन दहशतगर्दों की वजह से उनको जो है वो इतनी ज़्यादा उनका नाम आता है और वो इतने पॉपुलर हुए हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम दोहरा दिया। बल्दियाती इलेक्शन से कबल ही इलेक्शन कमीशन पर धांधली की कोशिशों का भी इल्ज़ाम। आर्मी चीफ से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान को दहशतगर्दों के टोले का सरगना करार देते हुए कहा, मुंह खोला तो ये पॉपुलर मुफ्ती किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू करने का हुक्म। अदालत ने वालिद की जानिब से दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। अदालत ने कहा, केस हमारे दायरे कार में नहीं आता। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2% से तजावुज कर गई। कराची में शरह 21.23% तक जा पहुंची। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 268 केसेस रिपोर्ट। माहिरीन सेहत की आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। नए कपड़े क्यों नहीं दिलवाए? गुजरावाला में संगदिल बदबक बेटे ने मां को डंडों और छुरियों के वार करके मार डाला। बहन जख्मी। गिरजाघर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दरिंदा सिफत बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हैदर अली ने दौरान तफ्तीश एतराफी जुर्म किया। कराची वाले हो जाएं होशियार। शहर में इस बार मामूल से 30% जायद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मानसून सीजन 1 जुलाई से शुरू होकर अगस्त के वस्त तक जारी रहेगा। 30 जून से तेज हवाएं चलना शुरू होंगी।